कभी सोचा है कुछ लोग महान कैसे बन जाते हैं? आज हम खुद को मास्टर करने के इसी राज से पर्दा उठाएंगे। ये एक ऐसा सफर है जो हमें फेलियर से लेकर मन की शांति तक ले जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं ये कमाल का सफर। एक तरफ महात्मा गांधी, शांति के दूत, और दूसरी तरफ माइकल जॉर्डन, बास्केटबॉल के बेताज बादशाह। अब इन दोनों में क्या कॉमन हो सकता है? ऊपर से देखें तो शायद कुछ भी नहीं, लेकिन अगर थोड़ा गहराई में जाए ना, तो उनकी महानता का राज एक ही धागे से बुना हुआ है। और वो राज है ये: सच्ची सफलता बाहर से नहीं बल्कि अंदर से बनती है। जो कुछ भी उन्होंने बाहर की दुनिया में हासिल किया वो दरअसल उनकी अंदर की ताकत का, उनके सेल्फ कंट्रोल का ही नतीजा था। यही वो कॉमन धागा है जो हर महान इंसान को एक दूसरे से जोड़ता है। तो चलिए इस सफर की शुरुआत करते हैं पहले पड़ाव से, और वो है असफलता की ताकत। हम में से ज्यादातर लोग फेलियर को एक एंड की तरह देखते हैं, है ना? लेकिन सच तो ये है कि ये कामयाबी के लिए किसी फ्यूअल से कम नहीं। 199 ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये 199 बार ना सुनने की कहानी है। सोचिए, एक टीनेजर जैक एंड्राका पैनक्रियाटिक कैंसर का एक सस्ता टेस्ट बनाना चाहता था और उसे 199 लैब्स ने रिजेक्ट कर दिया। 199, पर उसने हार नहीं मानी। और अब ये नंबर देखिए, 144। इतनी बार पब्लिशर्स ने जैक कैनफील्ड की किताब चिकन सूप फॉर द सोल को छापने से मना कर दिया था। और आज यही किताब दुनिया भर में करोड़ों लोगों के लिए एक इंस्पिरेशन है। और ये संख्या 5126, पता ये क्या है? ये जेम्स डायसन के वो सारे फेल्ड प्रोटोटाइप्स हैं जो उन्होंने दुनिया का पहला बैगलेस वैक्यूम क्लीनर बनाने से पहले बनाए। मतलब हर एक फेलियर एक नया सबक था। और शायद इस बात को सबसे बेहतरीन तरीके से माइकल जॉर्डन ने ही समझाया है। वो कहते हैं, मैं अपनी जिंदगी में बार बार फेल हुआ हूं और बस इसीलिए मैं कामयाब हूं। उनकी कहानी हमें यही सिखाती है कि फेलियर कोई अंत नहीं बल्कि कामयाबी तक पहुंचने की सीढ़ी है। ठीक है, तो अगर फेलियर फ्यूल है तो इस फ्यूल को कामयाबी की गाड़ी तक ले जाने वाला इंजन क्या है? वो है डिसिप्लिन। और इसे समझने के लिए महात्मा गांधी से बेहतर कोई और हो ही नहीं सकता। अब देखिए, इसे समझने के लिए ना डिसिप्लिन और सेल्फ कंट्रोल, इन दोनों के बीच का फर्क समझना बहुत जरूरी है। डिसिप्लिन है सुबह 5 बजे उठने का अलार्म लगाना, और सेल्फ कंट्रोल है अलार्म बजने पर स्नूज बटन ना दबाना। गांधी जी की पूरी जिंदगी इन दोनों का एक जबरदस्त कॉम्बिनेशन थी। गांधी जी का सफर भारत के एक छोटे से शहर से शुरू हुआ और उसने पूरी दुनिया का इतिहास बदलकर रख दिया। लंदन में एक नौजवान स्टूडेंट से लेकर साउथ अफ्रीका में एक निडर एक्टिविस्ट और फिर आखिर में भारत के राष्ट्रपिता बनने तक उनका हर एक कदम डिसिप्लिन से ही चला था। हाँ, हम सब उनके बड़े बड़े आंदोलनों के बारे में तो जानते ही हैं, चाहे साउथ अफ्रीका में हजारों लोगों को एक साथ लाना हो या भारत में नमक मार्च को लीड करना। ये सब काम सिर्फ करिश्मे से नहीं होते, इनके लिए जबरदस्त प्लानिंग और बाहरी कंट्रोल की जरूरत होती है। पर सवाल ये है कि ये ताकत आई कहाँ से? ये जो बाहरी ताकत थी ना, वो उनकी अंदर की लड़ाइयों से बनी थी। उन्होंने अपनी भूख पर काबू पाने के लिए स्ट्रिक्ट वेजिटेरियन डाइट फॉलो की, अपनी इच्छाओं को समझने के लिए लिखा और क्रांति को फंड करने के लिए बिल्कुल सादा जीवन जिया। वो मानते थे कि अगर कोई इंसान खाने के स्वाद पर कंट्रोल कर ले तो वो बाकी सभी इच्छाओं पर भी जीत हासिल कर सकता है। तो चलिए इन महान लोगों से प्रेरणा लेकर अब कुछ ऐसे प्रैक्टिकल तरीकों की बात करते हैं जिन्हें हम अपनी रोज की जिंदगी में अपना सकते हैं, सेल्फ डिसिप्लिन और मन की शांति के लिए। ये है हमारा मॉडर्न टूल किट। कभी भी मन बेचैन लगे या एंग्जाइटी हो तो ये सिंपल सी टेक्निक ट्राई कीजिए। 5 4 3 2 1। बस अपनी आंखें खोलिए और 5 ऐसी चीजों के नाम लीजिए जो आप देख सकते हैं। फिर 4 चीजें जिन्हें आप महसूस कर सकते हैं, जैसे कुर्सी का टच या पैरों के नीचे जमीन। अब 3 ऐसी आवाजें जिन पर आप ध्यान दे सकते हैं। ये टेक्निक आपके दिमाग को खींचकर वापस प्रेजेंट मोमेंट में ले आती है। हम सब टू डू लिस्ट तो बनाते ही हैं, पर कितनी बार होता है कि वो लिस्ट बस अधूरी ही रह जाती है। इससे कहीं बेहतर तरीका है टाइम ब्लॉकिंग। मतलब ईमेल चेक करना है ये लिखने की बजाय अपने कैलेंडर में सुबह 9 से 9:30 बजे तक का टाइम ईमेल के लिए ब्लॉक कर दें। इससे आपके दिन को एक क्लियर स्ट्रक्चर मिलता है और टाल मटोल की आदत भी कम होती है। और आखिर में एक बहुत ही सिंपल लेकिन पावरफुल आदत, मिरर टॉक।
हाँ, हर सुबह शीशे में देखकर खुद से बात करना, खुद को मोटिवेट करना। हो सकता है सुनने में थोड़ा अजीब लगे, लेकिन साइंस भी कहता है कि ये हमारे दिमाग को पॉजिटिव सोचने के लिए ट्रेन करता है। इससे हमारा कॉन्फिडेंस बढ़ता है और हम इमोशनली ज़्यादा स्टेबल महसूस करते हैं। तो हमने क्या देखा? हमने देखा कि फेलियर एक फ्यूल है, डिसिप्लिन उस फ्यूल को मंजिल तक पहुंचाने वाला पुल है, और हमारे पास अपने मन को साधने के लिए बहुत ही सिंपल टूल्स मौजूद हैं। अब असली यात्रा यहाँ से शुरू होती है। तो खुद को मास्टर करने की ये 3 चाबियां हमेशा याद रखिए। पहली, फेलियर को एक एंड की तरह नहीं बल्कि एक ज़रूरी फ्यूल की तरह देखिए। दूसरी, अपने अंदर की ताकत को अपने बाहरी गोल्स से जोड़ने के लिए डिसिप्लिन का पुल बनाइए। और तीसरी, अपने मन को संभालने के लिए सही टूल्स का इस्तेमाल कीजिए। ये सारे टूल्स अब आपके पास हैं। तो सवाल ये नहीं है कि क्या कुछ बनाया जा सकता है, सवाल ये है कि आप क्या बनाना चाहेंगे, और इसका जवाब सिर्फ और सिर्फ आपके पास है।